हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 5.2 आज के वीडियो में कवर करेंगे। 5.1 हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए पैरेलल बी। देखिए ए के बाद में जो ये दो लंबी ऐसी लाइनें खींची हैं इसको हम पैरेलल बोलते हैं। मींस ये जो ए लाइन है ये पैरेलल है बी के, ये कंडीशन दी हुई है। और देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। उस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एंगल 1 जो है ये एंगल जो है इस एंगल के इक्विवेलेंट में है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को ये ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही कट कर रही है, तो इसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं, क्या चीजें होती हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, थोड़ा सा मैं चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद जब क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज आपको आती है तो इस पोर्शन को आप स्किप करके सीधे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाइए। ओके, चलिए देखते हैं। दो लाइंस हैं, एक एल है, ये एल लाइन है, और एक ये एम लाइन है। ठीक है, ये जो दो लाइन सेगमेंट हैं इसको एक लाइन ये ऐसे तिरछी कट कर रही है, ये पी वाली। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के कट करने के कारण क्या हुआ, इस लाइन ने इस एल को भी यहां कट किया और एम को भी यहां कट किया। अब जब कट किया तो चार जगह पर इस लाइन की वजह से चार अलग अलग एंगल बन गए दोनों लाइंस में। एक तो ये एंगल 1 बना इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ट्रांसवर्सल और एल के बीच में। इसी तरीके से एंगल 2 बना, ये एंगल 3 बना और एंगल 4 बना। और यहाँ आ जाए तो दूसरी लाइन पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये 8 अलग अलग तरीके के एंगल बन गए। अब इसमें से कौन से एंगल्स को क्या कहते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जब ये दो लाइंस थी, एक आपकी एल वाली लाइन, एक आपकी एम वाली लाइन, इन दोनों लाइन के अंदर जो जो एंगल पड़ेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने के कारण अंदर जो है ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चार एंगल अंदर अंदर पड़ रहे हैं ना। ये 1, 2 और 7 और 8 ये बाहर पड़ रहे हैं, तो इनको अभी भूल जाइए। तो जो इन दोनों लाइन के अंदर पड़ेंगे इनको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जस्ट अपोजिट हो गया इंटीरियर एंगल के। मींस इन दोनों लाइंस के बाहर इस ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने के कारण जो बाहर के साइड है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये जो एंगल्स कहलाएंगे ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट टाइप का दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल है कौन सा, एंगल का नाम नहीं लिखा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है कौन सा, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये जानना, टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए थोड़ा सा इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत इजी लगा था, अब थोड़ा सा टफ होने लगा। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है एंगल 1 एंड एंगल 5। करस्पॉन्डिंग एंगल मींस देखिए जब ये आपकी एक मेन बड़ी जो ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, ट्रांसवर्सल लाइन ने दोनों लाइन को कट किया, तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल में जाएं और इसके एक साइड जाएं, मींस इस पी जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, उसका एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। ठीक है, तो अगर इस साइड में जाएं और एक्सटीरियर को देखें, एक्सटीरियर एंगल, तो एक ये 1 बन रहा है और एक ये 5 बन रहा है। ठीक है, ये सॉरी इसके लिए ये इंटीरियर हो गया एम के लिए, बट एक ही साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए, ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, मींस जब लाइन ने पी लाइन ने एल लाइन को कट किया तो जो सबसे पहला एंगल बना ये पहला एंगल बन गया, और इसी तरीके से इस लाइन को जब कट किया तो ये पहला एंगल बन गया। तो पहला तो पेयर ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरीके से दूसरा पेयर, फिर जब इसके नीचे की तरफ देखा तो नीचे की तरफ दूसरा एंगल ये बन रहा है एंगल 3 और ये एंगल 7 बन रहा है एम पे। तो ये एंगल 3 एंड एंगल 7 ये दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। अब ये आपने एक साइड देख ली है, सपोज लेफ्ट हैंड साइड देख ली है, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड भी जो पहले ऊपर एंगल बना वो एंगल 2 और एंगल 6
तो ये एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। फिर इसी राइट हैंड साइड में जो नीचे के साइड एंगल बने, एंगल 4 और एंगल 8, तो टोटल 8 एंगल्स जो बन रहे थे वो 8 एंगल करस्पॉन्डिंग में आएंगे। लेकिन कौन किसके साथ पेयर बना रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। एंगल 1 5 के साथ पेयर बना रहा है, 3 7 के साथ पेयर बना रहा है, 4 8 के साथ पेयर बना रहा है और 2 6 के साथ। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स वर्ड से समझ जाइए कि ये इंटीरियर एंगल होंगे और उनके पेयर बनेंगे अल्टरनेट में। अल्टरनेट में कैसे बनेंगे, जैसे ये जब इंटीरियर एंगल टोटल आपके 4 थे ना, 3 4 5 और 6, जब ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो इसके अल्टरनेट जानना है। मींस एक एंगल हमने ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड का लेना है और एक एंगल हमें लेफ्ट साइड का लेना है। तो जब राइट साइड का लिया तो ये एंगल 6 मिला और लेफ्ट साइड का लिया तो एंगल 3 मिला। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के पेयर बनाने हैं। और इंटीरियर टोटल 4 ही एंगल थे, देखिए 2 का पेयर बन गया, इसी तरीके से बाकी 2 का बनेगा। फिर आपने एक राइट साइड का ले लिया ऊपर वाले का, तो दूसरे का लेफ्ट साइड का ले लिया। ठीक है, ये पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम पैटर्न पे ही जिस तरीके से इंटीरियर एंगल्स निकाले थे उसी तरीके से एक्सटीरियर, बाहर के साइड के हैं, 4 ही एंगल होंगे, 4 में से 2 2 के पेयर बनने हैं। अगर एक आपने ट्रांसवर्सल के राइट साइड का एंगल लिया है तो एक दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का ले लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर दूसरा पेयर बना एंगल 2 और एंगल 7 का। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए जब हम केवल अल्टरनेट का वर्ड यूज कर रहे थे तो मतलब ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में, लेफ्ट और राइट में। अब हमने क्या लिख दिया, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो लिखा, समझ में आ गया, लेकिन यहां डिस्क्राइब भी कर दिया ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड, देखिए इंटीरियर एंगल 4 ही है जिसमें से 2 2 के पेयर बनाने हैं, पहला एंगल 3 एंगल 5, और ये दोनों सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के। इसी तरीके से दूसरा पेयर क्या बनेगा, एंगल 4 एंगल 6, ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड ही। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, इफ ए पैरेलल बी, ये ए लाइन है ये बी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तब फिर ये जितने एंगल्स हैं इनकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पैरेलल होने पे क्या हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो क्या प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी, एंगल 1 ये बोल रहा है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और चूंकि ए और बी दोनों लाइन पैरेलल हैं इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। तो प्रॉपर्टी यहां क्या लग रही है, फॉर ए पैरेलल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। एंगल बी सॉरी लाइन ए और लाइन बी दोनों अगर पैरेलल हैं तो उनको कोई भी ट्रांसवर्सल, सपोज ये एक लाइन हमने खींच दी, दूसरी लाइन ये खींच दी, ठीक है, ये लाइन ए है ये लाइन बी है, ऐसे कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, सपोज ये एम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी क्या लगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बोल रहा है कि एंगल 4 एंड एंगल 6 भी इक्वल हैं। अगर ए पैरेलल बी है तो एंगल 4 एंड एंगल 6 भी इक्वल हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, 1 और 3 ये इक्वल होंगे और 2 एंड 4 इक्वल होंगे। तो यहाँ एंगल 4 और 6 लिख रहा है, 4 ये वाला है 6 ये वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से ये इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। वो आप उन दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। फिर क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 80।
ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेम साइड के जो भी इंटीरियर एंगल आएंगे उनका सम सप्लीमेंट होगा। इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री द लाइन हैव टू बी पैरेलल। ठीक है, चलिए यहां भी अलग से भी इसको समझा देता हूं कैसे है। यहां पर ये दो सॉरी कुछ दिक्कत आ गई है, देखते हैं क्या है। पॉइंटर काम करना बंद कर दिया था। ओके, अब सही हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हम बता रहे थे कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जब एक लाइन ये है ए और ये है बी, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी एम, तो इसकी सेम साइड का जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इन दोनों एंगल्स का जब आप सम करेंगे तो ये सम 180 अगर आ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। यहां पर ये प्रॉपर्टी लग रही है। Okay, if the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the line have to be parallel. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन दी adjoining figure identify the pairs of corresponding angles, the pairs of alternate interior angle, the pairs of interior angles on the same side of the transversal, the vertically opposite angles. ये मैंने आपको समझा भी दिया है। अब सबसे पहले पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं आपको। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में 4 के साथ कौन सा पेयर बन रहा है? 8 का। ठीक है, इसीलिए एंगल 4 एंड एंगल 8। इसी तरीके से एंगल 2 के साथ किसका पेयर बनेगा? एंगल 6 का। ठीक है, अब एंगल 3 के साथ किसका पेयर बन रहा है? एंगल 3 यहाँ है, एंगल 7, और इसी तरीके से एंगल 1 का एंगल 5 के साथ। ठीक है ना, तो ये आपके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस एंगल 3 जो है किसके साथ पेयर बनाएगा? एंगल 5 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 2 किसके साथ पेयर बनाएगा? एंगल 8 के साथ। ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्लियर लिखा है सेम साइड मींस ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे और ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे। एंगल 2 एंगल 5 एक का एक पेयर बनेगा और एंगल 3 एंगल 8 का एक पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो सारे आपस में वर्टिकली एक दूसरे से अपोजिट है। जैसे एंगल 4 जो है एंगल 2 से अपोजिट है, एंगल 1 जो है एंगल 3 से अपोजिट है। ठीक है ना, और एंगल 6 जो है एंगल 8 से अपोजिट है, एंगल 7 एंगल 5 से अपोजिट है। ठीक है, देखिए एंगल 6 एंगल 8 एंगल 5 एंगल 7 2 4 1 3। ठीक है, ये सब आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q, ये P जो लाइन है ये Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल। अब आपको अननोन एंगल्स बताने हैं। कौन कौन से अननोन एंगल्स हैं? ये E है अननोन, F है अननोन, A D B C, ये सारे एंगल्स आपको पता चल जाएंगे केवल इस एंगल के पता होने से। ये एक एंगल आपको बता दिया गया कि 125 है, अब बाकी सारे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके पता करते हैं। क्या है? एंगल ई क्या होगा? एंगल ई जो है आपका क्या है, देख लीजिए आप खुद ही। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये पी, अब इसमें ये 125 कट हो गया तो ये बाकी बचा क्या होगा? बाकी बचा एंगल ई जो है वो सप्लीमेंट एंगल है, और ये 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया? एंगल ई 55। अब एंगल ई पता चलते ही आपको क्या पता चल गया? एंगल ई पता चलते ही आपको पता चल गया कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल एफ, तो एंगल ई इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है ना, एंगल एफ इक्वल टू भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल ई के। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी एकदम रट लीजिए। अब क्या करना है? अब एंगल एफ जो है आपको पता चल गया है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा पेयर बना रहा है? एंगल ए। तो जितना एंगल एफ होगा उतना ही एंगल ए होगा। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए भी कितना हो गया? 55। अब ए पता चल गया है तो ए के अपोजिट सी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। डी कितना हो गया? डी भी आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही देख लीजिए,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 125 है तो ये भी 125 होगा। ये भी अब इसके पास साथ में क्या बना रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 125 होगा। ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और नहीं तो जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो प्रॉपर्टी क्या लिखी मैंने, कि ये जो एंगल है 125, ये इसके करस्पॉन्डिंग है डी के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं पैरेलल लाइन में, अगर कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है तो, इसलिए एंगल डी भी 125 होगा। ए पता चल गया, एफ पता चल गया, ई पता चल गया, डी पता चल गया। बी और सी बहुत ही ईजी है, बी डी के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट सी है, जो ए होगा वही बी होगा और डी होगा वही बी होगा। ठीक है, जो ए है वही सी है 55 डिग्री, और जो डी है 125 वही बी है 125। ठीक है, सारे एंगल्स आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल टू एम इफ एल पैरेलल टू एम। ये एक एल लाइन है, ये एम लाइन है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब आपको बताना है एंगल। देखिए सबसे पहले क्या है, ये 110 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन रहा है, ये भी 110 होगा। ठीक है, जब ये 110 होगा तो इसके साथ वाला एंगल x क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल नहीं समझ पा रहे तो भी ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में से अगर कोई भी एंगल कट कर लिया तो बचा हुआ 180 माइनस वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या है, आपको ये वाला x पता करना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा ऐसे देखिएगा, ये एल लाइन ये है और एम लाइन ये है, ये पैरेलल बन रही है। ठीक है, जब ये पैरेलल बन रही है तो जो ये एंगल है इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है, तो जब 100 ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको इधर बहुत ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये पता है कि एल और एम पैरेलल है। ठीक है, और ये ए लाइन को ध्यान देना है, इस बी लाइन को तो भूल ही जाइए, ये कंफ्यूज करने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन को एक ए लाइन कट कर रही थी, ए लाइन के एक एंगल दिया था 100, उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो था वो एक्स था, एक्स भी 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल मींस ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। ये याद रखिएगा, दोनों आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल हैं वो सेम है। ठीक है, अब इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 देन फाइंड एंगल डी जी सी। डी जी सी कौन सा है, डी यहां से शुरू हुआ, जी और सी। अब देखिए तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो एंगल डी जी सी कितना हो गया, 70 डिग्री। अब दूसरा क्या बताना है, एंगल डी ई एफ। डी ई एफ, अब यहां से समझिए, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, दोनों आर्म बताए गए हैं पैरेलल है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब आपको पता चल गया था कि ये 70 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ही ये बनेगा ना। ठीक है, तो ये भी 70 डिग्री ही होगा, तो एंगल डी ई एफ भी क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर आई इज पैरेलल टू सॉरी एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, एल एम के पैरेलल है कि नहीं ये डिसाइड करना है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज से मैच करा के देखना है, अगर मैच हो रही हैं तो पैरेलल है, नहीं मैच हो रही तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, विजुअली देख के नहीं बता देना है कि ये आपको पहला वाला ऑप्शन देखने में एल और एम विजुअली पैरेलल लग रहा है, प्रॉपर्टीज से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पहला है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। कैसे, पेयर ऑफ इंटीरियर, देखिए एक प्रॉपर्टी ये इतनी लंबी है, हो सकता है आपको समझ में दिक्कत कर रही हो, बट इसको रट लीजिए। इसी एक ही प्रॉपर्टी के बेस में हम चारों को सॉल्व कर देंगे, जो लैंग्वेज एक में लिखेंगे वही सब में लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, यहां पर जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, ठीक है, 126 और 44,
इसका अगर सम करेंगे तो आपका सम कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। अगर ये 180 आता तो ये सप्लीमेंट्री होते, अगर सप्लीमेंट्री होते तो ही ये एल और एम पैरेलल होती। सप्लीमेंट्री नहीं है, 170 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, इसलिए एल और एम यहाँ पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब इसी बेस पे हम अगला भी करेंगे। ठीक है, अगले में भी हम यही लैंग्वेज लिखेंगे, बस ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्री हो रहे हैं कि नहीं। तो क्या करना है, ये दोनों एल और एम लाइन थी, इनके सेम साइड के देखते हैं। जब ये 75 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी 75 होगा। तो अब देखते हैं 75 और 75 मिल करके क्या होते हैं, 75 और 75 मिलके 150 होते हैं, मीन्स ये भी सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है। फिर सेम लैंग्वेज लिख देंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यहाँ पर एक 123 दिया हुआ है, इसका सेम साइड का अगर हम देखें तो यहाँ 57 है, इसका वर्टिकली अपोजिट भी 57 होगा। अब इन दोनों का सम करते हैं, 123 और 57 का जब आप सम करने जाएंगे तब ये आपको 180 रिजल्ट मिलेगा, मीन्स यहाँ सप्लीमेंट्री है, तो ये लाइंस पैरेलल है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एक बार लैंग्वेज रट ली, उसी लैंग्वेज के बेस पे ही आप इसको जो है वो सॉल्व करके कॉपी में लिख सकते हैं। सो द लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट को देखिए, 98 इस साइड है, 72 इसका वर्टिकली भी 72 होगा। अब 98 और 72 का अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 170 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए ये लाइन पैरेलल नहीं है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। इस फिगर में केवल आपको यहाँ दिखा देना है कि ये जो सेम साइड के एंगल्स हैं वो कितने हैं और उनका सम जो है सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।